नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी की क्लास लेके आए हैं आप सबके बीच में। तो आइए हम आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एग्रोनॉमी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो हमारा बीएससी एजी में बीएससी एग्रीकल्चर में हमारा एग्रोनॉमी का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, तो उसमें आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं आप सबके बीच। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। प्लांट ज्योमेट्री, क्या प्लांट ज्यामिट्री या प्लांट ज्यामिति क्या है? प्लांट ज्यामिति किसे कहते हैं? तो भूमि पर पौधों के वितरण की पद्धति। क्या? भूमि पर पौधों के वितरण की पद्धति। प्रत्येक पौधों को उपलब्ध क्षेत्र की आकृति को पौध ज्यामिति कहते हैं। क्या? पौध ज्यामिति या जियोमेट्री क्या है? भूमि पर पौधों के वितरण की पद्धति अथवा प्रत्येक पौधों को उपलब्ध क्षेत्र की आकृति को पौध ज्यामिति कहते हैं या पौध ज्यामिति कहते हैं, पौध ज्योमेट्री कहते हैं। फसल के बीजों पौधों को कई प्रकार से बोया या फिर लगाया जाता है। फसल के बीज, जैसे कि हम कुछ फसलों के बीज को लगाते हैं, बोते हैं, और कुछ फसलों के पौधों की रोपाई करते हैं या लगाते हैं, वहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। तो बीजों की बुआई या फिर पौधों की संख्या रोपाई करने से, बीजों की बुआई या फिर पौधों की रोपाई करने से प्रत्येक पौधे को उसके बोने या लगाने की विधि के आधार पर अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल उपलब्ध होता है। जैसे कि हमारे जो बीज होते हैं, कुछ बीज को बोया जाता है, कुछ की रोपाई की जाती है, लगाया जाता है, तो उसके क्षेत्र की आकृति के आधार पे अलग 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 आकृति का क्षेत्र उपलब्ध होता है। यह क्षेत्र गोलाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है या घनाकार हो सकता है पौधों की संख्या, जिसमें पौधों की संख्या आती है, या फिर वह क्षेत्र जहां पर, एक बार फिर से हम देखते हैं, फसल के बीजों या फिर पौधों को कई प्रकार से बोया या लगाया, या तो फसल के बीज होते हैं या फिर हमारे पौधे होते हैं, उनको कई प्रकार से बोया या लगाया जाता है। बीजों की बुआई या फिर पौधों की संख्या रोपाई करने से प्रत्येक पौधे को उसके बोने या फिर लगाने की विधि के आधार पर अलग अलग आकृति का क्षेत्र उपलब्ध होता है। यह क्षेत्र गोलाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार या फिर घनाकार हो सकता है। उसे पौध संख्या आती है, जिसके अंतर्गत पौधे लगाए जाते हैं, पौधों की संख्या आती है। अगला हम देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन या फिर क्रॉप पॉपुलेशन, या फिर हिंदी में बोलेंगे पौधों की संख्या या पौध संख्या। तो इसमें देखते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल। क्या? प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों की संख्या, या फिर प्रत्येक पौधे का उपलब्ध क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की संख्या या फिर प्रत्येक पौधों को उपलब्ध क्षेत्रफल को पौधों संख्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पौध की संख्या अथवा प्रत्येक पौधे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पौध की संख्या या फिर प्रत्येक पौधे, हर एक पौधे को उपलब्ध क्षेत्रफल, प्रत्येक पौधे को उपलब्ध क्षेत्रफल पौध संख्या कहलाती है। क्या? प्रत्येक पौध को उपलब्ध क्षेत्रफल पौध संख्या कहलाती है। इसे पौधों की प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे पौधों की प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर के रूप में व्यक्त करते हैं। सघन बोई जाने वाली फसलों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पौधों की संख्या कम होती है। सघन बुआई करने पर पौधों की संख्या कम होती है। वहीं विरल बुआई करने पर पौधों की संख्या या फिर दूर दूर बोई जाने वाली फसलों में पौधों की संख्या अधिक होती है। तो पौध संख्या कहलाता है या पौध संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, आगे हम देखेंगे इनिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या क्रॉप न्यूट्रिएंट। आवश्यक पोषक तत्व या फिर फसल पोषक तत्व। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कोई भी सजीव हो, चाहे व्यक्ति हो, पौधा हो, जानवर हो, सबको अपना जीवन चक्र चलाने के लिए, वृद्धि करने के लिए किसी न किसी रूप में आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम पौधों के केस में बात कर रहे हैं। तो पौधे, तो आवश्यक पोषक तत्व, पौधों को बढ़ावा, विकास एवं जीवन चक्र पूरा करने के लिए
पौधों को बढ़ावा या फिर उनके विकास या फिर उनका जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें यह पोषण भूमि एवं वायु में उपस्थित पौधों को जो पोषण प्राप्त होता है यह जमीन में या फिर वायु में उपस्थित पोषक तत्वों के माध्यम से मिलता है। जो पोषण मिलता है पौधों को जमीन में या फिर वायु में, भूमि में या फिर वायु में उपस्थित पोषक तत्वों के माध्यम से मिलता है। पौधों की बढ़ावर के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कितने? पौधों को वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कुछ प्रजातियां पौधों की होती हैं जिनमें ही 17 के अलावा भी कुछ की आवश्यकता पड़ती है, जो उनकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो है पौधों की वृद्धि के लिए लाभकारी होते हैं। आगे देखते हैं हम पोषक तत्व। वे तत्व जिन्हें पौधा भूमि एवं वायु से प्राप्त करता है। पोषक क्या है? पोषण वे तत्व जिन्हें पौधा भूमि एवं वायु से प्राप्त करता है, इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। वे तत्व जिन्हें पौधे या तो जमीन से, भूमि से या तो फिर वायु के द्वारा प्राप्त करते हैं और इनके बिना इनके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, इन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। आर्नोन, वैज्ञानिक आर्नोन ने 1954 में 16 पोषक तत्वों की खोज करी। कितना? 1954 में 16 पोषक तत्वों की खोज करी, जिन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं या आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। पहला कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, जिंक है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, कॉपर है। ये 16 जो आर्नोन ने 16 पोषक तत्व 1954 में जो खोज करी थी, उन्होंने 16 पोषक तत्वों के बारे में बताया। लेकिन बाद में निकिल एक पोषक तत्व और है जिसकी खोज करी गई कि इसकी भी आवश्यकता पौधों को पड़ती है। तो अब मुख्य पोषक तत्व जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 गिने जाते हैं। कितने? 17। पहले 16 गिने जाते थे, अब 17 गिने जाते हैं। इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को इन सभी को आवश्यक पोषक तत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट एवं सोडियम एवं सिलिकॉन कुछ उच्च वर्ग के पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। किस प्रकार के? उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। ये कुछ 4 पोषक तत्व जो हैं इनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, अतः इन्हें आवश्यक पोषक लाभकारी तत्व के रूप में भी माना जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य पोषक तत्व और दूसरा जो है गौण पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व या फिर सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व। ये मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हम आइए इसकी बात करते हैं। मुख्य पोषक तत्व हो गया हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर और कैल्शियम हो गया। ये सारे जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। कितना? मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं ये सारे पोषक तत्व। हम बात करेंगे वही सूक्ष्म या गौण पोषक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और कॉपर। ये सारे पोषक तत्व जो हैं, ये पोषक तत्व सारे सूक्ष्म या गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे हम देखेंगे मुख्य पोषक तत्व का, इन पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, इनकी क्या उपलब्धता होती है। तो मुख्य पोषक तत्व वे आवश्यक पोषक तत्व जो अनुमानित रूप से ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। कितना? अनुमानित रूप से ज़्यादा मात्रा में 500 ppm। कितना? 500 ppm पौधों को आवश्यक होते हैं, अनुमानित रूप से आवश्यकता होती है पौधों को, उन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं? हमने अभी पहले ही बात करी। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर और कैल्शियम, ये सारे मुख्य पोषक तत्व हैं। अब मुख्य पोषक तत्वों को
कुछ भागों में चार लगभग मुख्य पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया। कितना? 4 भागों में बांटा गया। पहला संरचनात्मक तत्व, या दूसरा है उर्वरक तत्व, या फिर प्राथमिक तत्व, और जो तीसरा है द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, और जो चौथा है ये चूना तत्व कहते हैं। कौन सा? चौथा जो है इसको चूना तत्व कहते हैं। आगे हम बात करेंगे संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं। तो वे तत्व संरचनात्मक तत्व जैसे कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि, ये पौधों में प्रोटीन एवं फोटोप्लाज्म ये पौधों में प्रोटीन एवं फोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये पौधों में प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है, इसे संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अगला जो हमारा है प्राथमिक तत्व या फिर उर्वरक तत्व। क्या? प्राथमिक तत्व या फिर उर्वरक तत्व। जो हमारा प्राथमिक तत्व या उर्वरक तत्व होता है ये होता है एनपीके। कौन कौन से? एनपीके। ये पौधों के द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। एनपीके जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये पौधों के द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं एवं सभी मृदाओं में इनकी अल्पता रहती है। क्या रहती है? सभी मृदाओं में नाइट्रोजन एनपीके की कमी रहती है, इसलिए अतः इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व या फिर उर्वरक पोषक तत्व भी कहते हैं। हम अपनी फसल की बुआई करने से पहले अपनी मिट्टी में जांच करते हैं मुख्य पोषक तत्वों की, या फिर मुख्य पोषक तत्व को डालते हैं एनपीके को खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में जमीन में, मृदा में डालते हैं, खेतों में। वहीं द्वितीयक पोषक तत्व की बात करें तो मैग्नीज, सल्फर एवं कैल्शियम को द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं हम इसे सीधा खेत में नहीं डाल सकते। जो द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं इनको हम सीधा खेत में नहीं डाल सकते हैं। इनको हम प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ, जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं, यानी कि जो उर्वरक पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, इनके द्वारा एनपीके के द्वारा हम मुख्य पोषक तत्व के द्वारा, प्राथमिक पोषक तत्व के द्वारा जो हम द्वितीय पोषक तत्व को उर्वरकों के साथ भूमि में मिलाते हैं, या फिर जो मुख्य हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं इन्हीं के साथ इनकी पूर्ति होती है पौधों को द्वितीय पोषक तत्व की। अगला जो हमारा है चूना तत्व। कौन सा? जो चौथा है मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आता है चूना तत्व। चूना तत्व इसका क्या काम है? तो जो हमारी अम्लीय मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना तत्व का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के उद्देश्य से चूना तत्व का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। क्या? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम तत्वों को भूमि में, जमीन में भूमि सुधार के रूप में चूना पत्थर के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं। चूना पत्थर के रूप में मिलाते हैं और फिर मिलाते हैं, जिन्हें चूना तत्व कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी भूमि की संरचना में सुधार लाते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारते हैं, ताकि हमारी जो मृदा है वो खेती योग्य हो सके। हमने बात करी मुख्य पोषक तत्वों की, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पहले हमने देखा पौधों में पाए जाने कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे के लिए मुख्य आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो 16 हैं। उसके बाद एक पोषक तत्व के बारे में हमने जाना, निकिल के बारे में। अब हम मुख्य आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या को 17 गिनते हैं। और ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं हम इनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं या 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व या गौड़ पोषक तत्व, एक होता है मुख्य पोषक तत्व। तो हमने मुख्य पोषक तत्व के बारे में अभी तक जाना। अब हम देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व या गौड़ पोषक तत्व के। तो वे आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनुपातिक रूप से, कैसे अनुपातिक रूप से आवश्यक होते हैं, यानी कम अनुपातिक रूप से 50 ppm के लगभग आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या सूक्ष्म पोषक तत्व या गौड़ पोषक तत्व, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन एवं कैल्शियम, ये जो होते हैं इनको पौधों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हम 17 पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, ये सारे पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व या गौड़ पोषक तत्व होते हैं, ये मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा पौधों को इनकी आवश्यकता कम होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर गौड़ पोषक तत्व कहते हैं। आगे देखते हैं पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के लिए विशिष्ट भूमिका एवं कमी। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की क्या भूमिका है एवं उसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं।
नाइट्रोजन की कमी के। तो पौधों की शीघ्र वृद्धि में पहले जब नाइट्रोजन की पूर्ति रहती है तो हमारे पौधों में किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है नाइट्रोजन, तो पौधों की शीघ्र वृद्धि में सहायक होता है, पौधों में गहरा हरा रंग लाता है नाइट्रोजन, या फिर प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड के रूप में विटामिन 7 का प्रमुख घटक भी है, पौधों के लिए अच्छा होता है, पौधों की उपज भी अच्छी होती है। आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कि हमारे पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की अधिकता कमी के कारण जब नाइट्रोजन की अधिक कमी होती है हमारे पौधों में तो सबसे पहले इसके लक्षण जो है हमारी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर? हमारी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं। समय से पहले पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, पहले सूखती हैं फिर गिरना शुरू हो जाती हैं। इसका कमी का पहला प्रभाव जो पौधे हैं, पौधों की पुरानी पत्तियों पर, जो हमारे ये पौधे मान लेते हैं हम, ये पौधा है हमारा, तो पौधों की जो निचली सतह है, पौधों की निचली सतह पे जो पुरानी पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, इन्हीं पे इसका प्रभाव, इसके लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही दिखता है पौधों के। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे पौधे जो होते हैं, पौधों के ऊपरी भाग यानी नई पत्तियों तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि ये कुछ पोषक तत्व तो ऐसे भी होते हैं जो पौधों में गतिशील अवस्था में रहते हैं या मोबिलिटी अवस्था में रहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये पौधों में ऊपरी सतह से शुरू होता है, पौधों की निचली सतह से शुरू होता है और उसके बाद वो फिर धीरे धीरे पौधों के ऊपरी सतह तक पहुंचता है। ये पौधों की बढ़ावट रुक जाती है इसकी कमी से। अब फसल में दानों की मात्रा में कमी होती है, उपज में भी कमी आना शुरू हो जाती है। क्या? उपज में भी कमी आना शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी से हमारे पौधे में ये लक्षण दिखाई देते हैं कि पौधों की बढ़ावट रुक जाती है, फसल के दानों की मात्रा कम होती है, उपज में कमी आती है, और जो ये हमारी पौधों को प्रभावित करते हैं, ये हमारी पौधों की निचली पत्तियों से शुरू होकर पौधों के ऊपरी भाग तक धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम आज पौधों के मुख्य पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम आगे देखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे जो पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में, कि इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं एक दूसरी क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। जय हिंद।